देखो 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 कि भारत में कितनी बड़ी नौटंकी होने जा रही है और दुनिया में अशिक्षित लोग वोट डालने जाएंगे। ऐसे ही सवाल उठाए गए थे पूरी दुनिया के द्वारा जब भारत में पहली बार चुनाव हुए। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और उसमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की बात कही जाती है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा, तो 1951 के अक्टूबर से 1952 की फरवरी में देश के पहले चुनाव होते हैं जिसमें 17 करोड़ मतदाताओं को पूरे भारत में 489 सांसद और 3200 विधायक सभी राज्यों की विधानसभाओं में से चुनने थे। इन 17 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 15% ही मतदाता वोटर शिक्षित थे बच्चों, 85% मतदाता अशिक्षित थे। तब पूरी दुनिया सवाल उठाती है, कोई कहता है कि देखो पूरी दुनिया देखो कि भारत में बड़ी नौटंकी होने वाली है। कोई कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जी अपने जीवित रहते हुए देख लेंगे कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार असफल हो गया, क्योंकि यूरोप के देशों को यह लगता था कि सिर्फ और सिर्फ धनी और शिक्षित देशों में ही लोकतंत्र कायम हो सकता है। परंतु उनके मुंह पर ताला उस दिन लगा जब देश में वोटिंग होती है और 50% से ज्यादा वोटिंग होती है और 364 सीटों के साथ कांग्रेस विजयी होती है और 16 सीट सीपीआई को मिलती है, दूसरे नंबर पर रहती है और सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस की सरकार बनती है। और चाहे विपक्षी दल हो जिनकी हार भी हुई हो, उन्होंने भी स्वीकार करा कि ये जो चुनाव थे वो बहुत अच्छी तरीके से आयोजित हुए और इस प्रकार से सफल चुनावों का आयोजन देख करके पूरी दुनिया चुप हो जाती है और इस प्रकार से लोकतंत्र की शुरुआत भारत में हो जाती है और दुनिया मान लेती है कि लोकतंत्र कहीं भी लागू हो सकता है और भारत ही लोकतंत्र की जननी है। ऐसी जानकारी और जानने के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।